नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कुछ शब्द मेरे कान पे पड़े। जानवर, राक्षसों के दिल, ये आदमखोर अनुराग कश्यप ने मोदी एंड कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। बहुत सारे अंधभक्त सदमे में हैं इस वजह से। अब तो शबाना आजमी भी मैदान में उतर चुकी है। लगा कि चलो इस खबर को एक्सरे से देखा जाए। फिल्मी चर्चा का एक पोस्टर है, वो देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हंगर स्ट्राइक हैड सम मीनिंग। People don't go on hunger strike just like that. It is really troubling when the system becomes so indifferent to people's life. Only a man as empathetic and a believer of truth and justice has the courage to do that. I don't have the courage to do what Sonam Wangchuk is doing, but the silence from the power to be is a defining to the point that it is a proof of a guilt and their murderous intention. I stand is with a brave heart that Sonam Wangchuk is. इसका अर्थ यह है कि एक समय था कि भूख हड़ताल को कुछ अर्थ था। ऐसे ही लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठते। जो बैठते हैं वो अलग होते हैं। उनके उनका सत्य में विश्वास होता है। वो प्रामाणिक होते हैं, वो न्यायप्रिय होते हैं और उन्हें हिम्मत होती है अनशन पे बैठने की। मैं खुद बोलता हूं कि मुझे वो हिम्मत नहीं है अनशन पे बैठने की। लेकिन दुख की बात है, जो चुप्पी साधी हुई है सत्ता ने, वो यही दिखाती है कि सत्ता को कहीं ना कहीं गिल्ट है और उनका जो सोच है वो हत्यारों का है। मैं खुद सोनम वांगचुक जैसे मर्द के साथ, ब्रेव हार्ट के साथ खड़ा हूं। ये जो आया है वो ग्रैब उठाया है कहीं से। अनुराग कश्यप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेबाक, बहुत अच्छे फिल्म मेकर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, एक्टर भी है और ये बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनका गुस्सा फूटा था, ये जो शब्द थे उनके थे। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के सपोर्ट में अनुराग कश्यप ने सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तो हद हो रही है। कल यानी बुधवार को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 18वें दिन हो गया था। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी राय सामने रखी। अब अनुराग कश्यप ने भी उनकी भूख हड़ताल का सपोर्ट किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। अनुराग कश्यप ने सोनम की भूख हड़ताल से जुड़ी कुछ स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे की है। उन्होंने इस भूख हड़ताल को लेकर एक पोस्ट लिखा है। अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, एक वक्त था जब भूख हड़ताल के मायने कुछ और होते थे। जो आपने ग्रैब इंग्लिश में देखा उसी का हिंदी का है। लोग ऐसी ही भूख हड़ताल नहीं करते। ये सचमुच में बहुत परेशानी की बात होती है जब सिस्टम के लोग केवल जीवन को लेकर इतना उदासीन हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के दुख दर्द को समझने और न्याय व सच में विश्वास रखता हो, वही ऐसा कर सकता है, यानी भूख हड़ताल। मेरे अंदर वो करने की हिम्मत नहीं है जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी इतनी गहरी है कि ये उनके गुनहगार और जान लेने की नियत का सबूत है। मैं सोनम वांगचुक के जैसे मजबूत इंसान के साथ खड़ा हूं। इस पोस्ट के तुरंत बाद अनुराग ने सोनम वांगचुक की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो भूख हड़ताल पर लेटे नजर आते हैं। अपने पोस्ट के बाद उन्होंने कई पोस्ट सोनम वांगचुक के सम्मान और उनकी हालत को लेकर शेयर किए हैं। सोनम वांगचुक के बारे में लगातार पोस्ट शेयर करते हुए अनुराग लिखते हैं, अब तो हद हो रही है। अनुराग ने अब हद हो रही है वाला पोस्ट अपने इंस्टाग्राम के अलावा क्रीड पर भी शेयर किया। इस पोस्ट के साथ अनुराग ने कैप्शन लिखा है, बहरे भी इतने बहरे नहीं होते, अंधे भी इतने अंधे नहीं होते,
जानवर और राक्षसों के भी दिल भी पत्थर के नहीं होते, ये उनसे भी बदतर आदमखोर है, चुप रहने में शर्म आने लगी है। दूसरी ओर शबाना आजमी, बहुत बड़ा नाम, कैफी आजमी की बेटी और जावेद अख्तर की पत्नी, अपने आप में इंडिपेंडेंट राय रखती है और बेबाक बात रखने के लिए जानी जाती है। अनुराग कश्यप अकेले सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का समर्थन किया। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी मंगलवार को सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, प्रिय सोनम वांगचुक, हमारे देश को आप जैसी इंसान की जरूरत है। आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, सच के साथ। हम सबको आप पर गर्व है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे छात्रों का वाकई प्रोत्साहित करता है। ये लड़ाई आगे तक लड़नी है, इसलिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सब आपके साथ हैं। अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट 20 जून को शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक 28 जून से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। सीजेपी के प्रोटेस्ट में लगे लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। बता दें, सीजेपी ने ऐलान किया था कि 20 जुलाई को वो संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। अब ये मार्च होती नहीं होती सोनम वांगचुक के खिलाफ, जैसा कि हमने आज सुबह अपने हमारी स्टोरी में देखा होगा कि एक रिट पिटीशन भी फाइल हुई है। अ, उसका भी अभी तक नतीजा आ गया होगा। क्या उनको जबरिया उठाया जा सकता है? लेकिन एक बात जो अनुराग कश्यप ने कही, शायद बहुत कम लोग हैं ये कहने की, कि जानवरों और राक्षसों के भी दिल होते हैं। बहरे और अंधे भी इतने आए रहे, बहरे और अंधे नहीं होते। बहरों को भी दिखाई देता है और अंधों को सुनाई देता है। लेकिन जिनकी आंखें होते हुए भी जिनको दिखाई नहीं देता, या दिखता है लेकिन वो उसको तवज्जो नहीं देना चाहते, सुनाई सब देता है लेकिन अनसुना कर देना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते क्योंकि बोलने के लिए शब्द नहीं है। इसके पहले, बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नींबू मिर्ची फेम रक्षा मंत्री ने कह दिया था, राजनाथ सिंह जी ने, कि ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हम यही समझे, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, हम सब बेशरम हैं। शर्म है कि हमको आती नहीं, तो इस्तीफा क्यों दें? आपको मरना है, आप मर लीजिए ना, आपको रोका किसने है? यहाँ हर 6 घंटे में कोई ना कोई किसान अपनी जान दे देता है। 18 बच्चों ने जान दी, 700 किसानों की जान चली गई प्रोटेस्ट में। क्या फर्क पड़ा? किसको फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन से लड़ते हुए भारी तादाद में जवान हताहत हुए, शहीद हुए, और हम चीन के डेलीगेशन को बीजेपी के ऑफिस में रेड कारपेट देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जवान आते हैं, शहीद होते हैं, शहीद होने के लिए होते हैं, और क्या? मरना तो था, जल्दी मर गए, यही फर्क है ना। इस सोच के साथ जब सत्ता में लोग बैठे रहते हैं, तो फिर राक्षस, जानवर, दरिंदे, ये शब्द कम पड़ते हैं। इनके लिए शायद हिंदी शब्दावली में शब्द ही नहीं बना, किसी भी भाषा में शब्द नहीं बना, क्योंकि इतने बेदिल इंसान किसी साहित्य में भी सोचा नहीं गया। हमारे यहाँ रावण बड़ा किरदार है विलन का, कंस बड़ा किरदार है विलन का। दो अलग अलग युगों में हुए हैं। एक सतयुग में हुआ है, द्वापर में हुआ है, लेकिन दोनों भी सबसे बड़े खलनायकों के पास दिल था। या वही नहीं है। देखते हैं अनुराग कश्यप की इनकम टैक्स की रेड कब होती है, ईडी की रेड कब होती है, क्योंकि ये जिसका भी मुंह खुलता है बोलने के लिए, उसकी आवाज बंद करने के यही तरीके हैं इनके पास।
कब कौन एक एप्लीकेशन दे देगा कि एक कागज ही देना है पुलिस स्टेशन में कि अनुराग कश्यप ने मेरे पैसे दे नहीं रहा है, तुरंत एफआईआर दर्ज होकर अनुराग कश्यप जेल चले जाएंगे, महीनों तक जेल में रहेंगे। बाद में पुलिस कहेगी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम चार्जेस वापस लेते हैं। लेकिन वो अनुराग कश्यप को एक टीजर होगा, औकात में रहो नहीं तो ये करेंगे। लेकिन हर इंसान नेताओं जैसा नहीं होता जो मेंढक जैसे इधर से उधर कूदते हैं ईडी और सीबीआई के डर से। कुछ लोग सर पे कफन भी बांधते हैं, क्योंकि इस धरती पे मैं जानता हूं कि गोडसे की तादाद ज्यादा है वर्तमान में, लेकिन गांधी मरे नहीं, सोनम वांगचुक के रूप में जिंदा है। हर उस इंसान के बीच में जिंदा है जो आज भी न्याय, शांति, त्याग की बात करता है और अहिंसा की बात करता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।